दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ का 7 अप्रैल को आजमगढ़ जनपद में आगमन है। इस दौरान वो जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही हरिहर संगीत महाविद्यालय की आधारशिला भी रखी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर अब मंच सजने लगा है, या यूं कहें कि 2024 के लिए जनता को भांपना अभी से जरूरी है और मौजूदा सरकार इसमें कोई गलती नहीं करना चाहती। तभी निकाय चुनाव के ऐलान के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत मिलने के बाद जनता का आभार व्यक्त करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरिहर गांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन जमीन की तलाश में जुट गया था। अब जमीन की तलाश पूरी हुई है और आगामी 7 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस संगीत महाविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए जनपद आ रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। करीब 9 महीने पहले लोकसभा की 3 और विधानसभा की 60 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए थे। इसमें यूपी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। यहां बीजेपी उम्मीदवार दिलेश लाल निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 8,600 वोटों से हराया था। बता दें कि ये वही आजमगढ़ सीट है जो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में सपा का गढ़ रही है। यहां तक कि 2014 की मोदी लहर में भी ये सीट सपा के ही खाते में गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार निरहुआ को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया भी था। वो तो अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई और फिर उपचुनाव में बीजेपी की झोली में चली गई। ऐसे में अब बीजेपी इस सीट पर जीत की अपनी इस पकड़ को जरा भी ढीला छोड़ना नहीं चाहती। सो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक जनता से किए अपने वादों को पूरा करने के लिए जनता के बीच फिर से आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की इस सभा को सफल बनाने की अब बड़ी जिम्मेदारी निरहुआ के कंधों पर है और उनकी तरफ से इस सभा को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी भी जा रही है। साथ ही दोनों नेताओं के जनपद आगमन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। अब जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।